Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel with the part 2 of our new video series. In the last video, we discussed the introduction of tenses. Now it's time to learn the tenses completely. So in this video, we're going to discuss present tense completely. So without wasting any time, let's get started. You already know that a tense is a form of a verb that is used to show the time of an action. For example, when an action happened. In the last video, we discussed that there are 3 types of tense: present tense, past tense, and future tense. And each tense is divided into 4 types subtense. For example, present tense is divided into further 4 types: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, or present perfect continuous tense. The first one is also known as present indefinite tense. टेंसेस को एलेबोरेट करने से पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं. सब्जेक्ट इज़ द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने वाला. वर्ब वो हमारा एक्शन होता है, यानी कि जो काम किया जा रहा होता है, हमारा कोई भी काम. और ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, यानी जिस पर काम किया जा रहा होता है. तो ये हैं तीनों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. इसके नाम से ही वाज़िया है कि इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता, क्योंकि इसमें मोस्टली रूटीन वर्क को देखा जाता है. अब इसके जो रूल्स हैं, जो भी फार्मूलाज हैं, वो हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ समझेंगे. Every student should remember tense rules so they can write correct sentences in reply of any question in the examination hall. Beginning to lifetime of career, English is the most language where you can write correct sentence with confidence if you know well grammar rules. अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं और इसके अलावा जो फार्मूलाज हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है, जो फॉर्म्स यूज़ होनी है, वो मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ एलेबोरेट करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल. इसमें सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, साथ ES का इजाफा हुआ है और एंड पर ऑब्जेक्ट आया है. अब इसमें पॉइंट ये है कि एस या ES का इजाफा क्यों किया गया है. जब भी कोई सिंगुलर प्रोनाउन होगा, जैसे कि ही, शी, इट, इनके साथ आप एस या ES का इजाफा करेंगे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अगर प्लूरल प्रोनाउन है या फिर इस तरह से है आई, वी, यू, दे, इन सब में से कोई है, तो इनके साथ एस या ES का इजाफा बिल्कुल भी नहीं होगा. आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई कहे आई गोज़ टू स्कूल, क्योंकि ये ग्रामर रूल्स के खिलाफ है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिहाज से ये जुमला था, ही गोज़ टू स्कूल. अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. कौन सा यूज़ होगा? डू और डज. डू यूज़ होगा आई, वी, यू, दे, इनके साथ, और डज किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी और इट वगैरह के साथ. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही डजंट गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाता है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं. दे डू नॉट प्ले बैडमिंटन. तो ये थी नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल. पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस की देखी, ही गोज़ टू स्कूल, उसके बाद नेगेटिव की, अब इंटरोगेटिव की. इंटरोगेटिव में जो डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल. तो इन सब को मिलाकर जो हमारा फार्मूला बना है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ES
एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से भी एग्जांपल्स दे दी और उनमें कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। इसके बाद आ जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसे कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कोई भी काम जिससे हमने स्टार्ट किया है वो जारी रहता है, यानी कंटिन्यूसली हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। वो एक शॉर्ट स्टोरी लिख रही है। अब ये नहीं पता कि वो किस टाइम से लिख रही है और किस टाइम तक लिखेगी, बस एक कंटिन्यूसली वर्क कर रही है वो। अब इस टेंस की एग्जांपल हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिहाज से देख लेते हैं। पॉजिटिव में था शी इज़ राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। नेगेटिव में होगा शी इज़ नॉट राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। और इंटरोगेटिव में होगा इज़ शी राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। जो इज़ हेल्पिंग वर्ब था वो फर्स्ट में आ जाएगा। इसी तरह दे आर प्लेइंग बैडमिंटन, पॉजिटिव। नेगेटिव में दे आर नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। इंटरोगेटिव में होगा आर दे प्लेइंग बैडमिंटन और नेगेटिव इंटरोगेटिव में होगा आर दे नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के नाम से ही वाज़िह है कि काम मुकम्मल हो चुका है, कोई काम कंप्लीशन तक पहुंच चुका है। इस टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। और इसको मैं एग्जांपल से एलैबोरेट करती हूँ। मीरब हैज़ completed her assignments. Meerab is the subject, has is the helping verb, completed is the third form of verb, her assignments are the object. इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, The boys have played cricket. ये सब था पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिहाज से। अब नेगेटिव के लिहाज से देखते हैं। The boys have not played cricket. इस सेंटेंस में नॉट लग चुका है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है कि लड़कों ने क्रिकेट नहीं खेली है। अगर इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये जो हैव है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हैव द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, क्या लड़कों ने क्रिकेट खेली है या क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। और अगर इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में करें तो हैव द बॉयज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि अभी कोई काम स्टार्ट किया गया, वो मुकम्मल भी हो चुका है लेकिन अभी तक जारी भी है। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें वही आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हुई थी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है हैज़ बीन और हैव बीन। ही शी इट के साथ हैज़ बीन लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेगा। जैसे कि हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था, वैसे ही यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में होगा, लेकिन इसमें बीन का एडिशन कर दिया गया है। एग्जाम्पल्स को मज़ीद एलैबोरेट करते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट भी है वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। इस टेंस में हमेशा सिंस और फॉर लगता है क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन को हमने डिफाइन करना होता है। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड व्हेन द स्पीकर हु वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी वो जारी है। फॉर का इस्तेमाल ज़्यादातर टाइम ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कितनी देर तक कोई काम जारी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ओनली नोन हर फॉर अ फ्यू वीक्स। इसमें ड्यूरेशन डिफाइंड है कि कुछ हफ्तों तक, तो इसमें फॉर का इस्तेमाल किया गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैड दिस वॉच फॉर मोर देन 40 ईयर्स। 40 में भी टाइम ड्यूरेशन डिफाइंड है, तो ये फॉर का इस्तेमाल है। सिंस इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कब वो काम शुरू हुआ था। सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1965, सिंस 2002, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी कब काम शुरू हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन हियर सिंस अप्रैल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से ही एक मूवी देखी जा रहा है। तो ये था सिंस और फॉर का इस्तेमाल। ये था पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिहाज से। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिहाज से देख लेते हैं और इनका फॉर्मूला भी बना लेते हैं। नेगेटिव के लिहाज से अगर हमने पॉजिटिव बनाया है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो नेगेटिव के लिहाज से होगा इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिहाज से एग्जाम्पल होगी हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर अब हम फॉर के लिहाज से देखें तो वो 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। अगर इसका नेगेटिव बनाएं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो ऐसे होगा हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। तो ये थे चारों टेंसेस और इनकी एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। हैज़ बीन और हैव बीन का फ़र्क आपको ध्यान में रखना होगा कि ही शी इट के साथ हैज़ बीन लगेगा और आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेगा, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Actually, the correct pronunciation of the word is interrogative, not interrogative. Most of the people mispronounce this word, so did I. But the best way to learn from your mistakes is to admit them rather than to blame them on someone else. So be careful with the pronunciation. Interrogative, not interrogative. I hope you got it. तो ये था प्रेजेंट टेंस जिसको मैंने इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हुआ हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो या आप मुझे कोई टॉपिक रेकमेंड करना चाहते हो तो आप मुझे फ्रीली इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम @EnglishWithAbiha और ट्विटर @enigmaticeve. In the part 3 of this video series, we will discuss past tense completely.
So that's all for today. If you guys really enjoyed this video, then give it a big thumbs up by smashing that like button. Don't forget to share your feedback in the comment section. Like, comment, share and support. And don't forget to subscribe to my YouTube channel for the upcoming videos. Also press the bell icon so that you never miss an update. Get ready for the part 3 of this video lesson series. Till then, take care. Allah Hafiz.